नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रश्नोत्तरी की ये 9वीं क्लास है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिया गया है रासु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, दूसरे तरफ दिया गया है विद्वान जिसने माना है। पहला ऑप्शन है रसायन से मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, राजसूय से मानते हैं गारसादा तासी, रासक से मानते हैं नरोत्तम स्वामी, रास से मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री। इसमें से जो असंगत है, गलत है, उसको छांटना है। इसका राइट आंसर होगा चौथा। रास शब्द से रासु शब्द की उत्पत्ति हरप्रसाद शास्त्री नहीं मानते, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। बाकी रसायन से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, ये सही है। राजसूय से गारसादा तासी मानते हैं, ये भी सही है। और रासक से नरोत्तम स्वामी मानते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति है, प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है खुमान रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। इसका राइट आंसर होगा खुमान रासो। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और बीसलदेव रासो नरपति नाल्द की रचना है। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा की रचना है। ऑप्शन है अपभ्रंश, संदा भाषा, अवहट्ट, मैथिली। इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है और इसके लेखक हैं नल्ल सिंह। संदा भाषा रही है सिद्धों की भाषा। जो आदिकाल की काव्यधारा है, सिद्ध काव्यधारा, उसके कवियों की भाषा रही है संदा भाषा। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार। पहला ऑप्शन है रावलबेल रोड़ा कवि की रचना है, खुमार रासो दलपति विजय की रचना है, चंदनवाला रास आसगू कवि की रचना है, योगचर्या सरहपा की रचना है। इसका राइट आंसर होगा चौथा, ये गलत है। योगचर्या सरहपा की रचना नहीं है, योगचर्या है डोम भीपा की रचना। बाकी चंदनवाला रास आसगू कवि की रचना है, ये सही है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, ये भी सही है। रावलबेल रोड़ा कवि की रचना है, ये भी सही है। और योगचर्या है डोम भीपा की रचना। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणक ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और बूलर, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है। बाकी ये तीनों अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्धमाण, हेमचंद। इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू। इनमें सबसे पुराने कवि स्वयंभू है। स्वयंभू का समय है 8वीं सदी और पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। अद्धमाण का समय है 12वीं शताब्दी और हेमचंद का समय भी 12वीं शताब्दी है।
तो इनमें से सबसे पुराने कवि स्वयंभू है, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी, अद्यमाण का 12वीं शताब्दी और हेमचंद का भी 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की है। पंक्ति है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शस्य नाहि पवेश, ताहि बत चित्त विषाद करु, सरह करई उबेश। ऑप्शन है सरहपा, डोम्बिपा, लुइपा, कुक्कुरिपा। इसका राइट आंसर होगा सरहपा। ये पंक्ति सरहपा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है। विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है। पहला ऑप्शन है कवि शेखर, दूसरा है दशावधान, तीसरा है मैथिल कोकिल, चौथा है पदावली। इसका राइट आंसर होगा पदावली। पदावली विद्यापति की उपाधि नहीं बल्कि रचना है। बाकी कवि शेखर उनकी उपाधि है, दशावधान उपाधि है और मैथिल कोकिल उपाधि है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंगार काव्य है। ऑप्शन है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर होगा बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो श्रृंगारिक रचना है। इसके लेखक हैं नरपति नाल। परमाल रासो के लेखक हैं जगनेक। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि और चन्नबरदाई के लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चन्नबरदाई। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। ऑप्शन है वीर ग्रंथ, रासो ग्रंथ, सूफी ग्रंथ, साखी ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा रासो ग्रंथ। आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है। ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1255 में। इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की पंक्ति है। पंक्ति है, कंत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाँह, थर थरात सु तन फिरे, फर फरात घन माह। ऑप्शन है रसलीन, रसखान, रहीमदास, राम सहाय। ये पंक्ति रसलीन की है। इसका राइट आंसर होगा रसलीन। अगला प्रश्न है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है। ऑप्शन है नागार्जुन, जड़भरत, गोरखनाथ, सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है रामायण महाभारत से संबंधित कथाओं का वर्णन, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियाँ। इसका राइट आंसर होगा पहला। ये रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का वर्णन नाथ साहित्य में नहीं है। बाकी चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है, ये सही है। गुरु महिमा है, ये भी सही है। और उलटवासियों का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है।
अगला प्रश्न है कि असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दी गई है रचना, दूसरी तरफ है रचनाकार, इनमें से जो गलत है उसको छांटना है। पहला ऑप्शन है प्राकृत प्रकाश के रचनाकार बररुचि, श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन, कुमार पालचरित के रचनाकार हेमचंद, परमाल रासु के रचनाकार नरपति नाल। इसका राइट आंसर होगा चौथा, परमाल रासु के रचनाकार नरपति नाल नहीं है बल्कि जगनेग हैं। बाकी प्राकृत प्रकाश बररुचि की रचना है, ये सही है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, ये भी सही है। कुमार पालचरित रचना हेमचंद की, ये भी सही है। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। ये अमीर खुसरो की पहेली है। इस अमीर खुसरो की इस पहेली से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। इसका राइट आंसर होगा कुआं। अगला प्रश्न है चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रासु ग्रंथकार नहीं है। ऑप्शन है विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर, जगनेग। इसका राइट आंसर होगा विद्याधर। विद्याधर रासु ग्रंथकार नहीं है। बाकी भट्टकेदार रासु ग्रंथकार हैं, इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। श्रीधर की रचना का नाम है रण मल्ल छंद और जगनेग की रचना का नाम है परमाल रासु। अगला प्रश्न पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त था? ऑप्शन है पद्मिनी, कमलिनी, संयुक्ता, चंद्रिका। इसका राइट आंसर होगा संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता के प्रति अनुरक्त था। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन सही लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।